नमस्कार, मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी के पति रियाज अंसारी जी। जानना चाहेंगे आज कैसी तैयारियां हैं इनकी, कैसा समर्थन जनता का मिल रहा है इनको। मजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे पत्रकारों के साथ मैं बात कर सक रहा हूँ। रात में 12 बज रहे हैं और आप लोगों ने मुझे माया था बाबा से दुआ कराने और दुआ लेने, अपने ऊपर हाथ रखवाने, लेकिन आप मिल गए। चलिए, आपने सवाल कर दिया। तो जहाँ तैयारी की बात आपने मुझसे कही है, मैं बता दूँ तैयारियाँ पूरी हैं और मेरी तैयारी कोई आज की नहीं है। मैं लगातार लोगों से कहता हूँ, देखिए, खाली चुनाव लड़ने के लिए हम यहाँ आ जाए 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, तो ये तैयारी नहीं। मैंने ज़िंदगी भर नवाबगंज के लोगों की सेवा की है। किसी का भी काम पड़ा, रात में पड़ा, दिन में पड़ा, मुझे मैं हमेशा तैयार रहा। तो यही तैयारी होती है। आपको रात में मेरी ज़रूरत है, मैं आपके साथ चला जाऊँ। और आज जो चुनाव है, जो मेरे काम हैं, जो मैंने काम किए हैं, तो मेरी पत्नी के लिए आज जनता बहुत भारी समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मजर भाई, देखिए, प्राथमिकता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एक लंबी लिस्ट है। ये बात सही है कि सबसे पहली कुछ ना कुछ नहीं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपनी नगर के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 10 सालों में इस नवाबगंज में जो गंदगी के अंबार लगे हैं, जो विकास का पहिया ठहरा हुआ है, जो चेयरमैन या चुनाव जीतने के बाद नवाबगंज छोड़कर भाग गए, उन्होंने इस नवाबगंज की जनता को अकेला छोड़ दिया। जो असली चेयरमैन है सैला ताहिर, वो तो यहाँ है ही नहीं। उनके पति थोड़ा बहुत जो यहाँ रहते हैं, उनने अब तीसरी शादी कर ली, फिर चौथी, और उनका काम ही यही है। तो मेरी जो प्राथमिकता, जो इन्होंने 10 साल में जो काम नहीं करा है, सबसे पहले उन अधूरे कामों को, जैसे हमारे हदुआ वाले बाबा का दरगाह है, बहुत पाक दरगाह है, बहुत मुक़द्दस मुकाम है। उस रोड पर हम देखते हैं लोग, दरगाह पर लोग जो आते हैं हाजिरी देने के लिए, पानी में घुस के आते हैं। उस रोड का सबसे पहले मुझे निर्माण कराना, अगर चुनाव अल्लाह ताला जिताता है। मोती मस्जिद का जो रोड है, वो भी मैंने डलवाया था 20 साल पहले, जब हमारी पत्नी सभासद थी, तो हमने डलवाया था। उसमें हमारा पत्थर भी लगा था मजर भाई। आज उसकी हालत बहुत ख़राब है। उस रोड को डलवाना, इसी तरह से हमारे नाले पर करबला वो कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस रोड का निर्माण कराना। और नवाबगंज के बहुत सारे रोड जो इन्होंने काम नहीं कराए, रोड नहीं डलवाए। कुरैशी समाज के लिए सिलेक्टर हाउस का निर्माण कराना, बच्चों को खेलने के लिए खेलकूद का मैदान कराना, गरीबों के लिए एम्बुलेंस रखना तैयार हमेशा, ताकि इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ जाए तो लोग एम्बुलेंस के द्वारा हमारे अपने मरीजों को सही टाइम पर बरेली और दिल्ली और लखनऊ ले जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। उसके अलावा मजर भाई, जो इबादत गाह है, चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की है, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था कराना, लाइट की व्यवस्था कराना, साफ सफाई रखना, ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। रहे काम बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाना, ऐसे पार्क बनाना जहाँ बुजुर्ग लोग शाम को बैठ सके, बच्चे खेल सके। बस शादी हाल बनेगा नहीं तो किराए पे लेकर, ताकि गरीब लोग भी अपनी शादियाँ फ्री में कर सकें, किराए पे ले लेंगे। तो ये मैंने लगातार अपनी बातों में कह रहा हूँ, ये मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी, ये मेरी जो योजनाओं में शामिल है, ये रहेंगे। रियाज जी, जानना चाहेंगे आपकी सीधी टक्कर किससे हो रही है? देखिए, टक्कर की बात आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अगर झूठ बोला जाए तो गलत है, सीधा भाजपा से मुकाबला है। आज नवाबगंज में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस और भाजपा में। आज मुसलमानों के ऊपर जितने जुल्म हो रहे हैं, समाजवादी खामोश, बसपा खामोश, सारी पार्टियां खामोश। हमारे आदरणीय राहुल गांधी हमारे मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, कभी कुछ लोग की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज़, हर इंसान की आवाज़ उठा रहे हैं। तो कांग्रेस का मुकाबला केंद्र से लेकर राज्य तक और फिर नगर पालिका तक जो रास्ता होता है, सीधा मुकाबला भाजपा से है। लेकिन भाजपा हमारे मुकाबले में कहीं नहीं खेलती।
वजह यह है कि भाजपा इससे पहले बहुत उनका चुनाव हाई दिखता होगा, बहुत बड़ा चुनाव दिखता होगा, लेकिन 2 चुनाव वो हार चुके हैं। इस बार तो उनकी हालत इतनी खराब है। मजर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने भूमि विकास बैंक का चुनाव आपने देखा, जब ये लड़े थे, वो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कितने बेगुनाह लोगों पर, गंगबाज लोग थे ज़्यादातर इनकी बिरादरी में, गंगबाज समाज के लोग थे, इन पर लाठियाँ चलाई, बहुत बुरी तरीके से पिटवाया, दौड़ा कर पिटवाया। तो आज वो इनसे बदला लेने के लिए तैयार है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर वो बदला नहीं ले पाते, आज उनके हाथ में जब मोहर होगी और वो अपना बदला नहीं ले पाते, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो इंसान होकर अगर बदला लेना नहीं जानते तो एक जानवर से सीख लेंगे। एक गधा हमने देखा, एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत दिनों से, एक गधे को उसका मालिक पीटता है बुरी तरीके से, और पीटते पीटते उसको खूब मार लेता है जंगल में ले जाकर। वैसी वो मालिक जब उस गधे पर चढ़ता है तो उसका पैर दबा देता है, उसको चकई गिन्नी बना देता है, उससे अपना पूरा उसको लवलुहान कर देता है बुरी तरीके से। तो एक गधा जब अपना बदला ले सकता है पिटाई का, तो ये तो इंसान है। मैं समझता हूँ ये भूले नहीं है, तो इनको कहाँ वोट मिल रहे हैं यार। इन्होंने राजनीति को अपने घर की बपौती समझ रखा है। संतोष इतना बढ़िया इंसान, प्रेम रस्तों की जितने बढ़िया लीडर भाजपा के लोगों के काम कराते हैं, ये तो यहाँ से वोट लेके ये भी बरेली रहेंगे। हमारे जैसे जो चेयरमैन है ये भाग जाते हैं, ऐसे इनकी भी तो मकान बरेली में, हफ्ते में दिन बांटूंगे एक दिन। अरे भाई, एक दिन से चेयरमैन ही करोगे। जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो 24 घंटे आपके बीच रहे। और दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने नफरत जो फैलाई इन दोनों परिवारों ने। आज हम हिंदू मुस्लिम बट के रह गए हैं। हिंदू मुस्लिम आज एक दूसरे से नफरत करने लगा। मजर भाई, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारी टीम के कप्तान आनंद सैमसन जी ईसाई थे, सुनील मैसी जी क्रिकेट खेलते थे, जॉनी सर क्रिकेट खेलते थे, ये 3 ईसाई, हरदीप सिंह, परमजीत सिंह, बॉबी, ये 3 ये सिख लड़के थे, दिलीप, राजीव शुक्ला जी, और हमारे मतलब सुभाष भाई, हिरेंद्र चौहान, बहुत लंबी लिस्ट है हिंदू समाज के हमारे दोस्त थे। हम मुस्लिम, हम जफर, तो हम लोग मिलजुल कर रहते थे, एक साथ खेलते थे। लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं नवाबगंज में, एक वोटों के लिए, चेयरमैनी के लिए इन चेयरमैन साहब ने इन्होंने आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है लोगों को। ये बहुत बड़ी परंपरा है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, इन दोनों लोगों को आप इस नवाबगंज से इनकी जमानतें जब्त करा कर भेज दें। इंशाअल्लाह यह हिंदू मुस्लिम में पहले की तरह नहीं। जानना चाहेंगे कि बाकी प्रत्याशी भी नवाबगंज में मैदान में हैं, उनके हालात क्या होने वाले हैं? मजर भाई, आप देख रहे हैं एक परिवार से 3 लोग। ताहिर पहले कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पत्नी को ले आए, चौथी पत्नी है, शायद तीसरी है, वो नवाबगंज के लोग तलाश कर रहे हैं, पता नहीं है। ये तीसरी बता रहे हैं लोग, कुछ कह रहे हैं चौथी है। एक दूबी भी है अभी, वो भी सामने आने वाली है। आ जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल एक दूसरे जो बसपा से हैं वो भी इनके परिवार के, जो सपा से हैं वो भी इनके परिवार से हैं। सपा वाले भी कह रहे हैं कि हमारी टक्कर सीधे भाजपा से। नहीं, वो टक्कर की अलग बात है, सपा वाले कहीं नहीं। आज उन्होंने रैली निकाली तो आपने देखा 500 रुपये फिर लोग उन्होंने बुलाने पड़े। अब सपा वालों की आप देखें, मस्जिद के मुताबिक नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा शराब कहीं पिलाई जा रही है उनके कारण। मजर साहब, आपके चैनल पर मैं एक बहुत पाक घर में बैठा हुआ हूँ। अब मैं अपने बाबा के कदमों में बैठा हूँ यहाँ। आपसे मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा, आप मेरे कार्यालय में जाओ, एक आदमी शराब पी रहे, एक व्यक्ति को शराब नहीं पिला रहा, और ये लोग कुछ सीख रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। 11 तारीख के वोट पढ़ने के बाद वो क्या करेंगे? इन्होंने मुस्तकबिल खराब कर दिया। अब राशिद साहब की अगर बात करें, जिनकी पत्नी प्रत्याशी है, ये कहते हैं हम विकास करेंगे। अच्छा, कैसे विकास करेंगे? हमने आपको एक जामा मस्जिद दी, एक स्कूल दिया। जामा मस्जिद नवाबगंज की सबसे खराब स्थिति में पहुंचा दी, स्कूल बंद कर दिया, जिसमें 200-300 MBBS डॉक्टर दिए। मजर साहब, ये क्या विकास करेंगे? इनकी कोई काम करने की योजना नहीं, ये खाली चुनाव लड़ने आ गए हैं। क्योंकि इनके भाई जो है, मैं चैलेंज ताल ठोक के कहता हूँ, इनके भाई जो खटेमा में है, ब्याज का काम करते हैं। इनका भतीजा जो है बोडा बेचते हुए, काउंटरों से बोडा मिला, उसमें जेल गया, 10 महीने में जमानत हुई। इनका एक भाई था जो मर गया, आसिफ, उसने एक मुसलमान का कत्ल किया मझोला में। क्या तुम्हारे परिवार में ये सब कर्म हो रहे हैं? तुम ही लोग ये सब कर्म कर रहे हो? हमें बताएं कभी हम गलत काम में जेल गए हो? हमने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, इसमें राजनीतिक मुकदमे लिखे, अलग बात है। हमारा बेटा आपने देखा, हमारे बच्चे देखे, हमारा बेटा कोई वोटे का काम नहीं कर रहा है।
हमारे नवाबगंज का नाम पूरे देश में रोशन करने के लिए लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की टीम में क्रिकेट में खेल के आया। उत्तर प्रदेश पहली बार चैंपियन बनी। अल्लाह का ऐसा करम है, हमारे बुजुर्गों का करम है हम पर। और तुम्हारे घर के लोग राशि साहब क्या कर रहे हैं? अजीज हसन साहब की बात करें, इन्होंने, इनके भाई ने लाखों रुपया निकाल लिया मेडिकल कैंप के नाम पर। कहीं कैंप नहीं लगा। इनने, ताहिर ने खुद कहा कि मैंने राशिद को 5 लाख रुपए दिए। हीरे की अंगूठी की बात करी कि तुमने अपने परिवारों को लुटा दिया। तुम्हें चेयरमैन नवाबगंज के लोगों ने इसलिए बनाया था ताहिर साहब कि आप गरीब लोगों की बेटियों की शादी करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? कितनी बेटियों की शादी कराई। अब तो उनकी दूसरी बीवी गुलनाज ताहिर भी मैदान में। नहीं, तो गुलनाज वही मैं कह रहा हूँ, दूसरी नहीं है, वो तीसरी है, ये चौथी है। अभी ये जांच का विषय है फिलहाल। तीसरी तो, पहली तो हम जानते थे थोड़ी शरीफ हमारी, और फिर ये दूसरी आई जो चेयरमैन है, अब ये तीसरी ले आए, पता नहीं एक आध और निकल आए। तो वो मैं जो कहना चाह रहा था, इनने जो तीसरी शादी जो चेयरमैन है, इनने जिनसे शादी की है मजहर भाई, उस पर इनने 2-2.5 करोड़ रुपया, 250 लाख रुपया, 250। अगर 1 लाख में आप नवाबगंज की एक बेटी की शादी कराते तो 200-250 बेटियों की शादी होती जो तुमने। और क्या कहूँ, इनके कारनामे क्या बताऊँ। इनका उठना बैठना किन लोगों में है, ये दिन में सोते हैं और रात भर दूसरों के घर में आराम से रहते हैं। अपने घर में नहीं मिलेंगे, पब्लिक ढूंढने जाए, क्या करते हैं किसी से छुपा नहीं है। नवाबगंज के लोग जानते हैं, ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति ऐसा होना चाहिए, नवाबगंज के लोग जो हमारे जहाँ भी बैठे हैं वो हमारे घर के लोग हैं, वो बहनें हमारी बहनें हैं, वो माएँ हमारी बहनें हैं। रिश्ते कलंकित नहीं करना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, आज मुझे कहते हुए शर्म। चेयरमैन की कमियां अगर निकालने पे आए आदमी तो ये कहे हमने लाइटें नहीं लग पाई, रोड नहीं कर पाए, खरंजे नहीं कर पाए, नालियाँ साफ नहीं कराए। लेकिन तुम्हारी तो बुराइयाँ ये है कि तुम शादियाँ कर लेते हो। 2.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ की कोठी दिलवाई तुमने इनकी को, तब तो वो शादी करने के लिए तैयार हुई। 50 लाख का इनके भाई को, इनको सबको शोरूम खुलवाया सितारगंज में। 85 लाख रुपया इनके और परिवार वालों पे खर्च किया। यार ये पैसा जनता का था। तुम्हारा बाकी बचा कुचा पैसा तुम्हारे सेहत की वो जोके थी, वो लूट के ले गई, करोड़पति बन गए। तुम्हारे सब रिश्तेदारों को तुमने लाल मार्केट की दुकानें बेच दी। फरीदपुर के लोग यहाँ से लूट के ले गए, पीलीभीत के लोग लूट के ले गए। आज वही लोग यहाँ पे चुनाव में, जनता इनके साथ नहीं है। तो जनता को सोचना होगा। अजीज हसन साहब तो यहाँ रहते ही नहीं, बहुत बसपा वाले। जब आज नहीं रह रहे हैं तो कल क्या वो आएंगे तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए, जनता की सुनने के लिए। रामपुर में ड्यूटी करते हैं, कभी मुरादाबाद लग जाएगी, कभी बदायूं लग जाएगी, तो यहाँ क्या सुनेंगे। उनकी बीवी बेचारी पहली बार अब आई है, पहले कभी देखा कितने लोग इंतकाल कर गए। ये कोई नहीं आई, ना गुल्लाज आई, ना ये आई, ना राशिद की पत्नी आई। राशिद की पत्नी नगर पालिका की कर्मचारी थी, सफाई कर्मचारी क्या थी ताहिर बताएंगे। उनको चेक डाले गए, उनकी तनख्वाह निकाली। तो यार सब गलत काम तो तुमने करे, नगर पालिका को तुमने लुटा है, लेकिन अब जनता या तुम्हारे हाथ से लुटने लगी। अजीज हसन जी कह रहे हैं वो यहीं रहेंगे हम। अगर वो यहाँ रह लें तो आप मुझे जो सजा देना चाहें दे दें, आप उन्हें ये रख के दिखा दें। और अगर वो यहाँ 5 साल रह लेंगे, 5 साल यहाँ रहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अपना मकान बनाएं, डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करें, क्लिनिक खोलें, मुफ्त कैंप लगाएं, गरीबों को दवाइयाँ दें। मैं आप लोगों के बीच में आपके चैनल के माध्यम से जनता चुनाव नहीं लड़ूंगा, इनको चुनाव लड़ा दूंगा। सेवा करें, मैं चाहता हूँ कोई ऐसे लोग निकल के आए जो गरीबों की सेवा करें, गरीबों की देखभाल करें। कहीं नहीं रहेंगे, रह लेंगे तो देख लेना यार, कोई नहीं है। सब झूठे वादे हैं, खोखले वादे कर रहे हैं, ये खाली लूटने आए हैं। ये चुनाव मुझे हराने आए हैं परिवार के 3 लोग मिलकर। फारूक भाई के बारे में क्या कहूँ, बेचारे को मैं तो 100 वो कहते हैं मुझे धक्का दे दो। हर बार लोग धक्का देते हैं, 100 वोट पर रुक जाते हैं, 125 वोट पर आ जाते हैं। तो उनका आज भी कहीं नहीं, वो नहीं है। उनका हो सकता था, वही बात है ना, वो चुनाव बना सकते थे, लेकिन वो चुनाव के टाइम सलाम करते, 1 महीने पहले सलाम शुरू करते हैं, लोग 5 साल सलाम ही नहीं करते। मजा साहब, इतनी बड़ी विडम्बना है यार। और अगर आपका अल्लाह ने इतना नवाजा है, करोड़पति हो, अरबपति हो आप, बहुत अच्छी बात है। वो पैसा चाहे ब्याज का भी है, उसमें बहुत है, उसमें उनका भी काम मेन ब्याज का है। मेरे पापा की दुकानें 2 छीन ली इनने ब्याज में। और आप अगर गरीब, चलो छीन ली, आपका ब्याज का काम है, ब्याज के काम से आप शादियाँ कर देते गरीबों की, तो लोगों की सेवा करते, आप काम करते, गरीबों की जहाँ मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रही बच्चे, उनकी फीस देते, देखते आपका रोला क्यों नहीं बनेगा। आप करिए ये काम 5 साल। मैं आपसे भी कह रहा हूँ फारूक भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर आप ये काम करते हैं, ठीक है ना मजहर भाई। बस मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, देखिए बड़ा नाजुक जमाना है, बड़ा नाजुक मोड़ है साथियों। आज हम लोगों को बुरी तरीके से दबाया जा रहा है इस सरकार में, हमारे लोगों की बहुत
को मौत के घाट उतारा जा रहा है, हम लोगों के मकानों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अतीक अंसारी अगर माफिया थे, अगर उनके परिवार के लोग माफिया थे तो उनको कानून सजा देता। 3 आतंकवादियों ने मिलकर उनका पुलिस की अभिरक्षा में कत्ल कर दिया। आज योगी बाबा जी के बुलडोजर में तेल नहीं है, आज उनके बुलडोजर वहीं थम गए, उनके पहिए। आज उनके मकान गिराइए जिन आतंकवादियों ने अतीक का कत्ल किया पुलिस की अभिरक्षा में, उनको पूरी प्लानिंग थी। और अफजाल अंसारी इनके परिवार वालों पे इनाम खोल रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। अरे क्या एक्शन लिया जाएगा? पहले जैसे तड़क तुम मुसलमानों के घर गिराते हो, तुमने अब्दुल्ला आजम, तुमने आजम खां, तुमने मुख्तियार अंसारी, तुमने अतीक अंसारी, तुमने अफजाल अंसारी, यार तुमने सब मुसलमान भी गिरे। बड़ा कमाल की बात है। आप कानून, आप हक की फैसला नहीं कर रहे हैं। और जब जो भी कोई बादशाह जब हक फैसला नहीं करता है तो उसका खात्मा नजदीक आ जाता है, उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। आने वाले चुनाव में अब जो भी मामला होगा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखेंगे 2024 के चुनाव में लोकसभा में ये सरकार कांग्रेस की बनेगी और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।